नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी पर। दोस्तों, आज की क्लास उत्तर प्रदेश होमगार्ड भर्ती के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आज है प्रैक्टिस सेट 14। आपको इस प्रैक्टिस सेट से जो है 15 क्वेश्चन सही करने हैं। यदि आप लोग 15 क्वेश्चन सही कर लेते हो तो आपका होमगार्ड में सिलेक्शन हो जाएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन वे हैं जो आपको सीधे एग्जाम में देखने को मिलेंगे और एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चन हैं, रिपीट होने वाले क्वेश्चन हैं। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वीवीआई क्वेश्चन है। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चन है। तो आप लोगों को इस वाला कॉन्सेप्ट पूरा देखना है। अच्छी लगेगी तो लाइक कर देना। ठीक है, बिना टाइम वेस्ट के क्लास को स्टार्ट करेंगे। आपको 15 क्वेश्चन सही करने हैं। पहला क्वेश्चन आ रहा है स्क्रीन पर कि पहला क्वेश्चन है, मैगस्थनीज किस शासक के दरबार में आया था? तो मैगस्थनीज जो है वो आया था चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के कौन सा भाग राज्य के नीति निर्देशक तत्व से संबंधित है? तो भाग 4 संबंधित है। भाग 4 ऑप्शन नंबर सी सही है। क्वेश्चन नंबर 3 है, लोकटक झील किस राज्य में स्थित है? असम, मणिपुर, त्रिपुरा, मेघालय। आप लोगों को कमेंट में जवाब देते रहना है। ठीक है, तो 3 का सही जवाब है मणिपुर में है। लोकटक झील कहाँ है? मणिपुर में। अगला क्वेश्चन, ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या है? तो ऊर्जा का एसआई मात्रक जो होता है वो होता है जूल। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 है, सोडियम का रासायनिक प्रतीक क्या है? तो Na होता है। क्वेश्चन नंबर 6 है, मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि जो होती है कौन सी होती है? यकृत होती है। तो 6 का सही जवाब हो जाता है यकृत। 7 नंबर क्वेश्चन है कि सुरेंद्र नाथ बनर्जी किस आंदोलन से जुड़े थे? सुरेंद्र नाथ बनर्जी किस आंदोलन से जुड़े थे? तो 7 का सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाता है 7 का, स्वदेशी आंदोलन। 8 है, भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो भारत की सबसे ऊंची चोटी जो है कंचनजंगा है। राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? सही जवाब है 5 वर्षों का। 10 नंबर है, धातु और अधातु के बीच बनने वाला बंध कहलाता है? तो ये आयनिक बंध कहलाता है। आप लोग कमेंट करके बताइए कि आपके 10 में कितने सही हो चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन है 5 जून, 10, 15 या 22। तो सही जवाब है 5 जून को। क्वेश्चन नंबर 12, त्वरण यानी कि एक्सेलरेशन की एसआई इकाई क्या है? मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, किलोमीटर पर आवर या न्यूटन। तो त्वरण की जो है एसआई इकाई होती है वो मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है। क्वेश्चन नंबर 13 है, आरबीसी का जीवन काल लगभग कितने दिन का होता है? तो ये जो होता है 120 दिन का होता है। क्वेश्चन नंबर 14, बक्सर का युद्ध कब हुआ था? तो बक्सर का युद्ध जो हुआ था 1764 में हुआ था। संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में दी गई है? संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में दी गई है? तो 15 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, 368 में। ठीक है, आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि 15 में कितने सही हो गए। कितने बच्चों के 15 में 10 सही हो चुके हैं? 16 नंबर, सबसे हल्की धातु कौन सी? एल्युमिनियम, सोडियम, लिथियम, मैग्नीशियम। तो सबसे हल्की धातु होती है वो लिथियम होती है। 17 नंबर, नर्मदा नदी किस सागर में गिरती है? नर्मदा नदी किस सागर में गिरती है? अरब सागर, बंगाल की खाड़ी, लाल सागर या कैस्पियन सागर। तो 17 का सही जवाब हो जाता है अरब सागर में। माउंट आबू किस राज्य में है? माउंट आबू किस राज्य में है? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, हरियाणा। तो 18 का सही जवाब हो जाता है, फिर नंबर बी राजस्थान में है। क्वेश्चन 19 है, संसद के बजट को कौन प्रस्तुत करता है? तो 19 का जो है सही जवाब हो जाता है वित्त मंत्री। ध्वनि की तीव्रता किस में मापी जाती है? तो ये डेसिबल में मापी जाती है। किसमें? ध्वनि की तीव्रता डेसिबल में। काकोरी कांड किस वर्ष हुआ था? तो काकोरी कांड जो हुआ था वो 1925 में हुआ था। पाचन की में प्रोटीन को तोड़ने वाला एंजाइम है, ये है पेप्सिन। भारत का राष्ट्र पक्षी क्या है? तो भारत का राष्ट्र पक्षी होता है वो मोर होता है।
मोर है। पृथ्वी की सबसे हल्की बाहरी परत कौन सी है? क्रस्ट, कोर, मैगा या मेंटल? तो 24 का सही जवाब हो जाता है क्रस्ट। 25 से गदर आंदोलन का मुख्य केंद्र कहाँ है? तो इसका सही जवाब हो जाता है जापान में, अमेरिका में। संसद के दोनों सदनों की बैठक कितनी बार वर्ष में आवश्यक है? तो इसका सही जवाब हो जाता है 3 बार। ओम का नियम किससे संबंधित है? ओम का नियम जो संबंधित है वो विद्युत धारा से संबंधित है। रक्तचाप मापने का यंत्र क्या है? थर्मामीटर, स्टोस्कोप या फिर मैग्नोमीटर या माइक्रोस्कोप? तो सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, स्फिग्नो मैग्नोमीटर। 29 नंबर है, पंचायती राज की 3 स्तरीय प्रणाली कब लागू हुई? तो ये लागू हुई 1959 में। तो आप लोग कमेंट करके बताइए कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं अब तक। 29 में कितने सही हो चुके हैं? कितने बच्चों के 14 या 15 सही हो चुके हैं? जल्दी से कमेंट करके बताइए। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश का अपवर्तन किस कारण होता है? तो ये होता है वेग परिवर्तन के कारण। ठीक है, तो आज की क्लास में 30 क्वेश्चन हम कराएंगे और 30 पूरे हो चुके हैं। अब हमने आपको बताया था कि आपको 15 क्वेश्चन सही करने हैं। तो आप लोग कमेंट करके बताइए कि आपके 15 सही हो पाए कि नहीं सही हो पाए। इन 30 क्वेश्चन में आपने 15 सही कर पाए कि नहीं कर पाए। ठीक है, तो आज की क्लास यहाँ पे समाप्त होती है। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। धन्यवाद।